नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल 71 में। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दूं किस तरीके से यमुनानगर के अंदर आए दिन आपको घटनाएं सामने आती है, लेकिन आज जो घटना अब आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको थोड़ा सा हैरान कर देगी, थोड़ा सा परेशान कर देगी। ये महिला है, कुछ महीनों पहले शादी हुई है, लेकिन आज ये घर के बाहर संदूक टेची अपने बिस्तरे के साथ आखिर क्यों बाहर खड़ी है? बैग लेकर आप देख सकते हैं कि पिट्ठू बैग इस महिला ने टांगा हुआ और यहाँ पर काफी देर से जो है यहाँ पर बैठी हुई है। बताया जा रहा है कि ये महिला जो है इसी घर की बहू है और दरवाजे बंद हैं। सामने अगर आप देख सकें देखो 112 तमाम पुलिस की जिप्सियां जो है वो यहाँ पर खड़ी हैं। क्या कुछ पूरा मामला है इस महिला से खुद जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका, क्या हुआ? आप पिट्ठू बैग डालकर यहाँ बैठे हैं, क्या हुआ है? सर, मेरा नाम खुशबू गुप्ता है। मेरे ससुराल वाले मुझे रख नहीं रहे हैं। क्या मैटर हुआ है? मैटर सर, मेरे जब मैं यहाँ रहती थी तो मतलब मेरी जेठानी और मेरे जो पति है वो मुझे मिलकर बहुत तंग करते थे। और तंग करने के बाद भी ना मेरे सास ससुर मेरा साथ देते थे कि बेटा एक दिन तेरा घर बस जाएगा, हम तेरे साथ है ना। और इसी भरोसे मैंने अपने घर में कभी ये बातें बताई नहीं कि मम्मी मुझे यहाँ पर इतना परेशान किया जाता है। अरेंज मैरिज थी सर। अच्छा, यहाँ डोली में आए थे आप? हाँ जी, मैं डोली में आई हूँ जी। हाँ जी, बिल्कुल यही उतरी थी मेरी डोली। तो फिर क्या हुआ, किस बात को लेकर आपका डिस्प्यूट चल रहा है? सर, डिस्प्यूट तो उस टाइम तो कोई नहीं था क्योंकि मैं बर्दाश्त करके चुपचाप चली गई थी यहाँ से। एक यही कहा जाता है कि अगर तुम्हें दहेज के लिए तंग किया जा रहा है तो चाहे जितना मर्जी दहेज दे दिया जाए, तो ससुराल वाले यही कहते हैं कि हाँ जी, ससुराल वाले फिर भी मांगते रहते हैं। आपके पति? मेरे पति मुझे नहीं पता क्या करते हैं, बस वोडाफोन में काम करते हैं सर। वोडाफोन में अच्छी सैलरी है? हाँ जी सर, अच्छी सैलरी। दिक्कत कहाँ आ रही है मैडम? दिक्कत बस यही है कि जो मेरे जेठ जेठानी है वो चाहते नहीं है कि मैं यहाँ पे रहूँ। उनको प्रॉपर्टी का पड़ा हुआ है, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने मेरे जाते ही यहाँ से मेरे को प्रॉपर्टी से बेदखल करवाया है। और बेदखल करवाने के बाद अब वो मेरे तलाक का भी बोल रहे हैं, संबंध तुम्हारे घर पहुँचने वाला है। मेरे पति सर आए थे पुलिस वालों के पास, पुलिस वालों को पैसे पूसे दे के वहाँ से फरार करवा दिए। हमेशा पुलिस यही कर रही है, आते हैं एक एक करके पुलिस वाले आते हैं और एक एक के ये लोग जेब भर देते हैं और काम हो जाता है। मेरे पति कोई हुड्डा बुड्डा है यहाँ पे कोई जगह, मेरे उनसे संपर्क मतलब मैसेज पे बात होती है, बड़े प्यार से बात करते हैं कि मैं अभी पुणे में हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। और यहाँ आई तो देखिए यहीं पर किसी हुड्डा बुड्डा में लास्ट टाइम में आई थी ना, तो लास्ट टाइम में मेरे पति यहीं पर थे, यहीं पर यमुनानगर में इसी घर में है, इसी घर में है सर। नहीं तो आपका पति आपका साथ क्यों नहीं दे रहा? मेरे पति इसलिए साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको कोई मतलब जो मेरे जेठ जेठानी है ना, उनको भड़का रखे हैं कि अगर तू इसको छोड़ देगा ना तो हम तेरे को बाद में प्रॉपर्टी दे देंगे, अगर नहीं छोड़ेगा तो हम तेरे को प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी के चक्कर में पत्नी को छोड़ देगा? वो प्रॉपर्टी के चक्कर में पत्नी को छोड़ ही रहे हैं सर। मैं तो खुद कह रही हूँ मुझे इसमें उसमें सब में से बेदखल कर दो, मुझे बस मेरा पति दे दो। शादी को कितना समय हो गया? शादी को सर यही 23 नवंबर है, 1 साल हो गया। 2020 में हुआ है और 17 फरवरी को मैं यहाँ से गई हूँ। सर, मेरा नाम खुशबू गुप्ता है। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह नहीं आपने? सर, पुलिस कंप्लेंट सर मैं 1 साल से वुमेन सेल के चक्कर काट रही हूँ। ये पुलिस वालों तक को पैसे देकर आ जाते हैं। और सर मैं सारे प्रूफ लाई हूँ, मैं साफ साफ कह रही हूँ, कोई एसपी डीएसपी यहाँ का काउंसलर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है, अपने आप को अगर सही साबित करना चाहते हैं ना कि हाँ हम ईमानदार हैं और लड़कियों के पक्ष में कानून है, अगर कानून है तो यहाँ आकर अपना कानून दिखाए ना। कोर्ट में जाकर कानून दिखाने वाले कौन होते हैं? कोर्ट में जाकर तो मैं घसीटी जाऊंगी, मेरे पति भी घसीटी जाएंगे, तब मैं घर बसा के क्या करूंगी? अब क्या फैसला हुआ था तुम्हारा? वहाँ पे वुमेन सेल में ये फैसला हुआ था कि मेरे पति आकर मुझे ले जाएंगे और ये लेने नहीं आए। कहाँ है वो कागज? कागज मेरा ये रहा सर। तो आप देख सकते हैं कि ये महिला काफी देर से जो है यहाँ पर अपना सामान जो है जितना भी डोमेस्टिक सामान है वो साथ लेकर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या कुछ पूरा मामला है। अगर पति के पक्ष की बात करें तो उनके द्वारा बताया जा रहा है राजीनामा है ये मेरा राजीनामा है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि मेरे पति जो है 30/8/2021 को अपने शहर पुणे जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर मुझे ले जाएंगे और वहाँ पर रखेंगे मुझे। और अब जो है इन्होंने मुझे यहाँ से अलग करवा दिया था वो तो है, लेकिन ये ना पुणे गए हैं 30/8/21 से और ना ही मुझे लेकर। अभी आपने पति को फोन किया कि मैं आपके घर के बाहर बैठे हूँ, आगे ले जाऊँ? मेरे पति मेरे को तो सामने टक्कर गए थे। फोन सर अभी देखिएगा मेरे तो फोन लगाइए, उनको बोलो मैं गेट के बाहर बैठी हूँ, मुझे अंदर ले जाओ। वो सर इस घर के तो अंदर नहीं ले जाएंगे, वो किसी हुड्डा बुड्डा में रहते, वहीं पर ले चले मुझे। तो कहीं तो ले चले, फोन लगाओ। फोन लगाओ। पुलिस तो सर भगा दी, बुलाई थी और बुलाकर भगा दी। खड़ी है पुलिस तो? ये खड़ी है सर, सामने खड़े हैं। लगाना फोन एक बार, देखने क्या बोलते हैं आगे से। तो आप देख सकते हैं कि महिला जो है अपने पति को फोन करेगी, हम भी आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि फोन किया जा रहा है, पति जो है पुणे लेकर जाएगा, देख सकते हैं। स्पीकर ऑन कर। तो पति से आपकी बात नहीं होती क्या? नहीं सर, पति से मतलब ऐसे बात होती है ना मेरे पति से।
हाँ जी सर, और स्विच ऑफ आ रहा है शायद। मेरे पति से ऐसे बात होती है ना कि सवेरे वो मेरे से ढंग से बात करते हैं, हाँ जी। दोपहर में उनकी भाभी माँ ऐसे ऐसे चढ़ाती हैं कि रात को वो गाली गलौज करने लगते हैं। और ऐसे यहाँ भी होता था कि रात तक सब कुछ ठीक रहेगा, दोपहर तक सब कुछ ठीक रहेगा। इनका 2 घंटे का ऐसा टाइम था ना, जैसे होता है ना हस्बैंड वाइफ घर में बैठते हैं तो बच्चों को बोलते हैं ना जाओ बेटा बाहर खेलो। अगर ये हस्बैंड मेरे जेठानी जी और मेरे पति देव एक साथ बैठते थे ना तो मुझे कहते थे तू यहाँ क्या कर रही है, चल यहाँ से, ऐसे करते होते थे मेरे साथ। फिर भी मैंने कभी अपने घर में नहीं बताया, मैं फोन तक नहीं लेकर आई थी सर। तो आप यहीं बैठे रहेंगे? मैं यहीं बैठी बता रहे हैं रहूंगी। कि पुलिस आपको मुझे धमकी दे रही है कि चल तेरे को ले चलते। पुलिस उनका साथ दे रही है कि उनको कह रही है कि मतलब मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकती हो, तुम यहाँ से चलो, और मेरा साथ नहीं दे सकती है कि तुम्हारे पति के घर छोड़ दूंगी मैं। तो आपको कहते कोर्ट से समन हुआ 30 तारीख का? तो सर मेरे को कोर्ट से सम्मन आया है 25 मई का, तो मैं 25 मई को अटेंड करूंगी, अपने पति के साथ अटेंड करूंगी। मेरा कौन सा तलाक हो गया? उन्होंने तलाक अगर डाला भी है तलाक का, मैं मान लेती हूँ, तो जब तक मेरा तलाक नहीं हुआ कोई कानून मुझे उनसे अलग नहीं कर सकता है। तो कानून भी मुझे 6 महीना रहने को बोलेगी साथ में। मेरे पति कहीं दूर वूर नहीं है, यहीं पे है। तो आप उनको दोबारा अभी ट्राई मिले करेंगे? थे वो एक बार आज दोबारा आपको? ट्राई करेंगे? आज मिले थे दोबारा आपको? नंबर हाँ ट्राई जी, करेंगे? हाँ जी सर, ये देखिए एक बार दोबारा try मैंने उनकी फोटो भी खींच रखी है। मुझे पता था कि ये पुलिस वाले भगा देंगे और बाद में कहेंगे कि हमने तो नहीं बुलाया जी। ये देखिए फोटो, आज आए थे? हाँ जी, ये देखिए आज की कहाँ फोटो आए है। ये देखिए डेट भी ऊपर आएगी 16 मार्च। साथ बैठी हुई पुलिस। तो अभी आप क्या गुहार लगाएंगे? मैं तो यही कहूंगी कि मेरे को इंसाफ दिलाया जाए। है कोई ईमानदार जो मेरा साथ दे सकता है बिना पैसों का, तो आए सामने। एक बार दोबारा से कॉल लगाएंगे अपने पुलिस पति मुझे को? बार बार कह रही है कि हम तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक बार दोबारा से ट्राई करके देख लीजिए, शायद फोन मिल जाए। ये नहीं उठाएंगे सर। तो आप देख सकते हैं कि महिला जो है, दिखाएंगे आप देख सकते हैं कि स्वीट हार्ट के नाम से जो है नंबर भी सेव है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं महिला जो है काफी ज्यादा परेशान है और फोन भी मिला रही है, लेकिन पति फोन नहीं उठा रहा, स्विच ऑफ आ रहा है। और कहीं ना कहीं क्या कुछ पूरा मामला है, किस चीज को? पहले आप आए थे, कुछ सुनवाई नहीं हुई? सर जब मैं पहले आई थी मुझे पुलिस ये बोलकर भेज दी कि तुम जाओ अपना मामला जो है कोर्ट में डालो। अगर कोर्ट मुझे इंसाफ दिला सकता है तो पुलिस किस लिए बैठी? पुलिस क्यों नहीं इंसाफ दिला रही है? पुलिस इंसाफ दिलाए ना। मैं सर 1 साल से कंप्लेंट दिए जा रही हूँ। ये लोग बोल रहे, ये आ ही नहीं रहे थाने में, कह रहे हैं कि हम पुणे में, जबकि यहाँ आई तो मैं देख रही हूँ यहीं पे है। तो अभी आपका पति यहीं है? मेरे पति यहीं पे सर, फोटो दिखा रही हूँ मैं 16 तारीख को, झूठ थोड़े ना दिखाया मैंने। आज की फोटो है। कहाँ मिले थे आपको पति? मेरे पति को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था सर। तो आपको साथ नहीं लेके गए? मेरे को सर मैं तो बहुत पीछा की कि मैं उनके साथ चल लूंगी, लेकिन सर वो बीच में फ्लैट रास्ता था, मैं फ्लैट में खड़ी थी, वो इतनी तेज दौड़ के निकले। फिर भी मैंने अभी भी नंगे पाँव हूँ मैं, देखिए नंगे पाँव दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उनका पीछा नहीं कर पाई। पति तो आपका साथ नहीं दे रहे, फिर आप कैसे लड़ पाएंगे? सर मेरे पति साथ नहीं दे रहे हैं ना, मैं तो कह रही हूँ ना, जब पति को पुलिस से नहीं डर लगता है तो मुझे क्यों डर लगेगा? मैं भी बैठी हूँ। अगर कार्रवाई करनी तो मेरे पति के खिलाफ भी कार्रवाई करे ना पुलिस, उनको भी पकड़ के लाए। मैं क्यों कंप्लेंट डालूं? मैं नहीं उठूंगी। मेरे अगर कार्रवाई ही करनी है, मुझे डालना है जेल में, मेरे पति को मेरे साथ में जेल में डाल दो, वही घर बसाएंगे। घर में रहना चाहते हैं, मैं पति के साथ चाहते हैं, अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। अगर मैं गलत हूँ मुझे भी 4 जूते मारा जाए, क्योंकि आपको शादी करके लाया गया है। मेरे को शादी करके लाया गया है। अगर मैं गलत हूँ 4 जूते मारा जाए, सारे गवाह, सारे प्रूफ, सब कुछ लाए। अगर सर देखिए मैं 3 बार आई हूँ, 1 बार आप आ चुके हो, 1 बार और आई थी, मैंने फोन किया था, ये तीसरी बार है। सारी दुनिया जानती कि मैं यहाँ आई हूँ, तो पता करवाओ अगर मेरे मोहल्ले में ये एक भी बार गए हो तो। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये महिला काफी देर से बैठी है और आप देख सकते हैं कि वो एक ही बात की जिद लगाई है कि मेरा पति आएगा और मुझे साथ ले जाए या मुझे घर में दखल करे। लेकिन बड़ा मामला यह है कि पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई, आप देखते हैं 112 की गाड़ी है, तमाम महिला पुलिस यहाँ पर है। और किस तरीके से पूरा मामला, ओम प्रकाश जी हैं यहाँ पर, ASI है, उनसे पूरा मामला जान। सर क्या कुछ कंप्लेंट थी, क्या माजरा है? महिला यहाँ पर काफी देर से बैठी हुई है, क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? पेरेंट्स से बात की है, क्या कुछ माजरा है, थोड़ा साफ क्लियर करें। सुबह 11 बजे हमारे पास पुलिस चौकी में सूचना प्राप्त हुई थी कि भी एक झगड़ा हुआ है न्यू जैन नगर में। हम यहाँ लेडीज़ पुलिस लेके आए जी। देखा कि एक खुशबू नाम की लड़की है जो लुधियाना की रहने वाली है, उसकी शादी हुई है सुरेश कुमार के लड़के मनोहर गुप्ता से जी। और वो किसी वोडा कंपनी में काम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पुणे में रहता है, वहीं नौकरी करता है जी। और उसके पिता, ये 2020 में शादी हुई थी, ये कुछ महीने इसके पास रही थी। उसके बाद ये अपने सामान लेकर अपने ससुराल अपने मायके चली गई थी। उसके बाद ये अभी आने लग गया 2020 के बाद। तो ये कह रही है कि भी मैं अपने पति के साथ रहूँगी। और इसके जो ससुर है सुरेश कुमार जी, उन्होंने कोर्ट में दावा अपने लड़के के खिलाफ डाल रखा बेदखली का। इसको सम्मन भी प्राप्त हो चुका है, उसके लड़के को भी प्राप्त हो चुका है। लेकिन आज कंप्लेंट में
इसकी जो सास है उसने कंप्लेंट की थी भी इसने मेरे साथ मार पिटाई की है और ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करती है। ठीक है जी। उसके बाद हम फिर दोनों पार्टी को थाने में ले गए। वहाँ इसकी सास ने दरखास्त दी। दरखास्त पे बातचीत करी। इसके लड़का है जो मनोहर लाल को बुलाया गया। बुलाने के बाद उससे दोनों की बातचीत कराई। ये कहती है कि भी मैं अपने पति के साथ रहूँगी, लेकिन पति ये कहता है कि मैं इसको अपने साथ नहीं रख सकता, मैं इसे तलाक। कहानी यही है बस, मैं हमारी बनती नहीं, आपस में विचार नहीं मिले और मैंने इसके खिलाफ कोर्ट में दावा भी डाल दिया। शायद कह रहा था वो, बोले 1-2 दिन में एक्सेप्ट हो जाएगी कोर्ट में। उसके बाद जो भी है कोर्ट डिसीजन करेगी भाई हम उसका। ये कहती है अभी ज़बरदस्ती मेरी इस मकान में एंट्री कराई जाए, लेकिन इसके जो मनोहर लाल के माता पिता वो कहते हैं भी हम इसके एंट्री नहीं कराएंगे। जब हमने अपने लड़के को बेदखल करने के लिए कोर्ट में दावा डाला हुआ है तो हम क्यों इसकी एंट्री कराने दें। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। तो ये आप देख सकते हैं कि मामला कुछ और निकला, क्योंकि पति जो कहता है कि किस तरीके से मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता और पत्नी चाहती है कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं। अब इनके बीच में आपसी तालमेल क्या है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या कुछ कह रही है मैडम? मेरा मंगलसूत्र की मोतियां देखिए सर, ध्यान से देखिए। ये देखिए रेड कलर की, ब्लैक कलर की मोतियां सब गिरी हुई है। इन्होंने मेरा मंगलसूत्र तक तोड़ के उसका लॉकेट रख लिया। किन्होंने तोड़ा है? मेरे तो मैडम वो तो आपका पति, मैडम आपका पति थाने में बोल के आया कि मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता, कुछ दिनों में तलाक का नोटिस भेजेगा। कोई बात नहीं, वो भेज दे, लेकिन ये मोतियां तोड़ के मेरा मंगलसूत्र तक रख लिया। इन्होंने कह रहे हैं जब और ले आना तब रहना। और ये देखिए अगर बोल रहे हैं ना कि हमने मेडिकल करवाया है, तो ये बड़ा जरा ध्यान से सबको दिखाइए कि इन्होंने कैसे मेरे को मारकाट किया और सब कुछ काटा हुआ है। कोई ना सर, आ गया होगा ना, वो कैमरा बंद करवा रहे थे और डिलीट भी कर दिया होगा। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है तो मेरी माँ ने मारा है, मैंने मारा है, वो भी सीसीटीवी कैमरे में आ जाएगा। रखना नहीं चाहता। देख सकते हैं कि ये पूरा मामला था, किस तरीके से महिला यहां पहुंची थी, लेकिन परिवार जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पति जो है वो कहीं ना कहीं तलाक की बात कर रहा है। अब पूरा मामला क्या है, हम कोशिश ये भी करेंगे कि इनके परिवार वालों से भी जानने की कोशिश करें, लेकिन दरवाजा जो है बंद है। लेकिन हम आपको जरूर कोशिश करेंगे, इनकी आवाज जो है वो आपको सुनवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि उनके परिवार के लोग यहाँ पर है, ससुर यहाँ पर है। पूरा मामला, हमारा मकसद सिर्फ आपको यह है कि पूरा मामला सुनवाएं। क्या कुछ पूरा मामला है सर? क्या मामला हुआ? सुरेश बहू बैठी थी घर के बाहर। क्या मामला हुआ था अंकल? ये 2021 में 17 तारीख को हम लोग घर में नहीं थे जी। अपने भाई को मैसेज करके बुलाया और वो सामान सारा हमारे घर में उठा के लेके गई। ठीक है जी। हम उसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं किया। हमने इनकी बचौलिया को बोला जो शादी कराया, इनका सगा चाचा हैं सिमरन स्कूल लुधियाना में, +2 तक है जी। उनको भी बताया मैंने, तो उन्हें कहता कोई बात नहीं, बच्ची है हम संभालेंगे। सारी गोल्ड लेके गए अपने सास के भी, जिरानी की एक ही जगह रखा हुआ था। उसके सामने हमने स्टोर में गोल्ड रखा और वो हमने उसको टाइम रखा था 22 मार्च को जाने के लिए। इसने गोल्ड जैसे अपने कब्जे में किया और अपने मेरे फ़ोन से, देसी फ़ोन है, इस फ़ोन से उन्हें मैं बात किया छत पर बात किया। 16 तारीख को उसकी भाई का मैसेज आया, मैं अपनी बहन को लेने आता हूँ। बहन को 16 को बोला, 17 ही को सवेरे आ गया जन्म शताब्दी ट्रेन से। हम लोग अपने अपने ड्यूटी में थे। बड़ा बेटा भी ड्यूटी में था, हम भी ड्यूटी में थे, छोटा बेटा नहीं था। उसके बाद 5 अटैची भरी। मेरी घरवाली बोली जा रहे हो कब आओगे? जब बुलाओगे तब आ जाएंगे। मुख्य कारण क्या अंकल? मुख्य कारण सर उसके बारे में सुनिए जी। ये गई, हम लोग कोई इसमें हमारा इंटरफेयर कुछ नहीं था जी, ना वो। उसके बाद हम लोग फ़ोन पर बात करते रहे। फ़ोन 2 दिन जवाब दिया, उसके बाद कोई जवाब नहीं जी। फिर इसके चाचा से हमने 2-3 बार होली पर बात करने की कोशिश किया। होली पर भी इन्हें मुबारक नहीं लिया। फिर इसके चाचा और लड़का दोनों में अपने बहुत तनाव था इनमें। इनके चाचा ने बुलाया, हमने 25 अप्रैल को गए। अब ये कह रही घर में नहीं आने दे रहे, आपने बेदखली का डाला हुआ। सुनिए पूरी बात मैं बता रहा हूँ सर जी। जो पूरी बात आप डालेंगे तो मैंने जाना, आप अच्छा पत्रकार हैं जी। हमको 25 अप्रैल को इसके चाचा ने बुलाया। पंजाब में लॉकडाउन लगा था जी। तो उन लोगों ने पूछा, हम 4 आदमी गए थे इसको लेने के लिए, हम मियाँ बीबी और हमारा बड़ा बेटा और छोटा बेटा जिसकी पत्नी है ये। वहाँ पर एक स्कूल में हमें बुलाया गया जी। इसके चाचा सिमरन के चाचा ने बोला, राजेश गुप्ता नाम है उनका, उन्हें कहा हम अलग बात करेंगे, कोई झगड़ा टंटा होगा तो मोहल्ले में बदनामी होगी। हम लोग स्कूल में बैठे, इनका कम 15 लोग आए, हमको वहाँ किडनैप कर लिया। अच्छा। दरवाजे पर ऐसे खड़ा होके उसका 1 मिनट जो मैं स्टाइल बता रहा हूँ, आप बहुत देखते रहिए। हम लोग सब एक हॉल में बैठे थे, दरवाजे के पास का भाई ने गुंडा करते ऐसे चक्कू लेकर ऐसे था उसका हाथ में,
ये हमारा इधर हाथ दिखाइए, ऐसे हाथ था। ये सवाल सबको पास रिकॉर्डिंग है मोबाइल में, हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है, उनके पास भी रिकॉर्डिंग है। कंप्लेंट दिया था आपने वहाँ पे? उस टाइम लॉकडाउन लगा था, हमें 4 घंटा बंदी बनाया गया था। फिर लड़का ने सारी बात बताई अपने जितनी बीती हुई ज़िंदगी के, उसके चाचा को। चाचा ने सुन के बड़ा हैरान हुआ। चाचा ने उसको अपने भतीजे को बोला ये गलत है, छोड़ो इनको जाने दो। उन्हें ठंडा पानी पिलाया, मिठाई भी खिलाया। हम इज्जत से आए जी। कहते भाई साहब इसके उस दिन लड़की कहती है मैं अलग रहूँगा, तो हमने कहा भी अलग रहना ठीक है, तेरा आदमी नवंबर में जाएगा पूना, वहाँ चला जाइयो। तो इसके चाचा बोले नहीं जी, नवंबर में तो बहुत दूरी हो जाएगा, आप 1 महीना का टाइम दो। तो जो पंजाबी में राजीनामा तो पंजाब में हुआ था? यस सर, डोमन सेल में। तो उसके चाचा ने बोला 1 महीने में ले जाओ। हमने 25 मई को दिन रख दिया जी। 25 मई को दिन रख दिया जी। हम वहाँ से आए जी, इन्हें उठा के डोमन सेल में केस डाल दिया, दहेज अपने जो भी केस डाला। हमें वहाँ से बुआ सिंह ने बुलाया, हमने गए जी 27 मई को कब गए जी, तारीख सब है। हर बार हम हाजिरी लगाते हैं, वहाँ जाते इन्हें खूब झगड़ा किया जी। उसके हर रोज़ बयान पर हमारा कम से कम 18। तो अभी इनकी पति के साथ भी नहीं बनती? नहीं बनती, वो तो जो 2.5 महीना रही अपने पति को घर से बाहर निकाल देती है। पूरे नवंबर के महीने में यहाँ अकेला सोया था। कमरे में रहती थी वो? नहीं, रूम उसका अंदर है। पति के साथ भी बिल्कुल बनती नहीं है? नहीं बनती। वो ऐसा शब्द बोलती है जिसको एक लेडीज के सामने मैं बोल नहीं सकता। तो अभी प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम पुलिस प्रशासन आपके बाहर खड़ा है, वो आकर यहाँ पे क्या हंगामा कर रही थी आज? आज भी हंगामा ही, उससे पहले भी हंगामा करी। उसके बाद हम लोग जाते रहे जी डोमन सेल में। डोमन सेल वालों ने हमारे को फैसला दिया आप इसको ले। मैं कहा मैम हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। उन्हें 30 अगस्त को डाल दिया। उनको ये डेट नहीं पता था, 30 अगस्त को जन्माष्टमी थी। उनका एक दिन पहले फ़ोन पे कल नहीं आना, 31 को आना। हम 31 को फिर गए। 31 तारीख को हम 12:30 बजे पहुँच गए। लड़का के कहना था हम डोमन सेल से ले जाएंगे, जो भी तेरे पास सामान है जो भी कुछ है हम लिखा पढ़ी में ले जाएंगे। वहाँ आई नहीं। डोमन सेल वालों ने फ़ोन किया 12:30 बजे, वो आया, इसका भाई आया 3:30 बजे। इनके परिवार वाले क्या कहते हैं लड़की के? वही तो सारे बिगाड़ रखे हैं सर जी। अच्छा, उनके साथ भी आपकी बातचीत नहीं होती? नहीं होती। किस लिए बात करें सर? 31 तारीख को 3:30 बजे आया। पुलिस वालों ने बोला 12:30 बजे आया। इन लोगों ने 200 किलोमीटर दूरी से, अब तुझे 10 किलोमीटर दूरी से 3:30 बजे जा रहा है। तो मंशा क्या लगती है आपको इनकी? मनसा इनकी है लूटना जी। पहला शब्द मांगती मेरा घर मेरे करो जी। तो हमने कहा ये मकान बैंक की गिरुई है 25 लाख में, 25 लाख में गिरुई है। तो कहती हम कमा के दे देगा। हम क्या कहते थे लोन हमारे नाम है, तू कैसे कमा के दे देगी? तो ये बात जब से आई है तब से क्लेश चल रहा है? क्लेश चल रहा जी। तो अभी क्या उसके बाद फिर करी हमारे को तनख्वाह हमारे अकाउंट में डालो, ज्वाइंट खाता ढोलो। जो पैसा पुलिस को सब पता वहाँ पर डोमन सेल में पैसा हमारे अकाउंट में होना चाहिए। मैं खर्चा करूँ उसका कोई जवाब नहीं होना चाहिए जी। अच्छा, वहाँ का पुलिस भी परेशान हो गई। पढ़ी लिखी है? हाँ, काफी पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी तो ऐसे ही खा रहे हैं जी। वो कहावत हिंदी में है, जितना सुंदर सोना उतनी कान को फाड़े। तो अभी क्या आपने दावा डाल दिया है? हाँ, पहले बेदखली की तो दवा डाल रहा, जब उस दिन भी आपकी बात हुई थी। उसके बाद लड़का ने स्टे लगा दिया, फिर भी जबरदस्ती आ गई। लड़का बाहर किराया पर रखता है। जब हाँ 1 मिनट, जुलाई 18 को जब फैसला हमारा हो गया, 1 महीना 10 दिन के नो फैसला टाइम दिया था। जुलाई नहीं अगस्त 30 को था ना, तो 18 जुलाई को बात हुई थी। तो बोला भी अलग रख लो, तो अलग मकान लो। अलग मकान लिया हुड्डा में। उसका किराया उन्हें 6,000 रुपये हर महीने भरता था। 6,055 भरता था। वहाँ भी नहीं बनी इनकी? तो वहाँ भी नहीं आई है। अच्छा, फिर वो लड़का वहाँ से भी खाली करके फिर कहीं और चला गया। क्या अपील करना चाहेंगे आप तमाम प्रशासन से? क्या अपील करना चाहेंगे? हम प्रशासन से यही करते हैं, वो अपने घर में राजी रहे, हम अपने घर में रहें। हम यहाँ आएंगे, वो अपने ऊपर पेट्रोल डालेगी, चक्कू मार लेगी, नस काट लेगी, सारे घर के आदमी। ऐसा कोई ड्रामा किया है? करिए, तभी तो सारे परेशान हो रहे हैं, तभी तो उसको घर में नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो घर में भी ड्रामे करती थी? और क्या सर जी, जब हम नहीं रहता, हम ड्यूटी गए थे, बड़ा बेटा ड्यूटी में, मैं भी ड्यूटी में। अचानक से भाई को मैसेज डाली और फट सारा सामान लेकर चली गई। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर सामने आने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ससुर पक्ष था, और कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा जो कई बार हम पढ़े लिखे लोगों के साथ हम रिश्ता बनाते हैं तो कहीं ना कहीं समन्वय नहीं बन पाता। तो आप देख सकते हैं कि ससुर ने जो है कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष की सारी बातचीत जो है खोलकर सामने बताई। पंजाब में भी कई बार फैसला हो चुका है, हुड्डा में भी जो है इसका पति इसको रखने के लिए तैयार था, लेकिन हुड्डा में भी जो नहीं रह पाई। और अब बार बार जो है, कितनी बार यहाँ पर आकर ये हंगामा कर चुकी है? ये दूसरा बार है सर जी, दूसरी बार। 13 दिसंबर और आज 17 16 है। पहले भी आई थी एक बार। हाँ ये सर है,
चलिए। तो उस टाइम हम नहीं मिले थे सर, इनको 75 को। चलिए, 2 बार जो बताया जा रहा है कि किस तरीके से आए, और यहाँ पर तमाम जो है पुलिस की गाड़ियां भी अब जा चुकी है और महिला भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ से जा चुकी है। तमाम मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और किस तरीके से ये जो आपसी यहाँ पर किस तरीके से महिला पहुंचती है, और महिला जो है बार बार यही बोलती है कि उसको इस घर में दखल कराया, लेकिन आपसी डिस्प्यूट है, काफी लंबे समय से जो डिस्प्यूट चल रहा है। पंजाब में भी जो बताया जा रहा है कि किस तरीके से फैसले है, ससुर पक्ष जो है कैमरे के सामने पहले तो नहीं आना चाहता, लेकिन जब हमने उनको रिक्वेस्ट किया और पूरा मामला, क्योंकि मामले की जानकारी तब पहुंचती है जब दोनों पक्षों को बैठकर सुना जाए, क्योंकि एक पक्ष का अगर सुनकर हम खबर दिखाएंगे तो अधूरा पक्ष आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा। लेकिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई, शुरू से आप देख लीजिए इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और ऐसी और भी खबरों के लिए बने